तो फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। और आज के इस वीडियो में क्लास 10th का संस्कृत का बुक लेकर आ गए हैं फिर से प्यूसम भाग 2 बुक। और इस बुक का चैप्टर वाइज जो है डिस्कशन करवाते हुए चल रहे हैं। तो जो विद्यार्थी 2025 में मैट्रिक का परीक्षा देने वाले हैं उनके लिए ये वीडियो बहुत ही स्पेशल है, क्योंकि इस वीडियो में आपको मोस्ट इम्पॉर्टेंट VVI जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, जो कि मैट्रिक की परीक्षा में बार बार एकदम पूछा ही जाता है, उन्हीं क्वेश्चन को जो है चैप्टर वाइज करवा रहे हैं, है ना। इतना जो आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन चैप्टर वाइज बता दे रहे हैं, इससे बाहर आपका एग्ज़ाम में एकदम आएगा ही नहीं आएगा। जैसे कि आज का जो चैप्टर है, चैप्टर 1 से लेकर के 4 तक तो डिस्कशन करवा दिए हैं। और आज के इस वीडियो में 5वां जो चैप्टर है ना, 5वां पाठ जो है आपका भारत महिमा पाठ। इस पाठ से जो भी आपको ऑब्जेक्टिव बताएंगे ना, इससे बाहर आपके 2025 के मैट्रिक एग्ज़ाम में नहीं मिलेगा। हर चैप्टर से आपको 3-4 क्वेश्चन मिलेगा। तो इसमें हर चैप्टर से आपको लगभग 50 के 60 के आसपास ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन डिस्कशन करवा रहे हैं। यदि इतना आप तैयार कर लेंगे तो एकदम फिक्स है कि यही सब क्वेश्चन रहेगा। आप बहुत सारा प्रैक्टिस आपको करवाएं तो देख रहे होंगे साइड में जो है कौन कौन साल में पूछा है, रिपीट हुआ है, ये सब भी दिया हुआ रहता है। तो चलिए हम लोग इधर उधर की बातों को छोड़ करके टू द पॉइंट पे आते हैं, है ना। और पहला जो प्रश्न है भारत महिमा पाठ का, कि सतत प्रियवादी लोग होते हैं। ये जो क्वेश्चन है ना, ये आपका दे दिया है नीति श्लोक पाठ से दे दिया है। खैर कोई दिक्कत नहीं है उससे, नीति श्लोक भी हम लोग को पढ़ना ही है। तो सतत प्रियवादी लोग जो होते हैं सुलभ होते हैं। सुलभ होते हैं कहने का मतलब आसानी से मिल जाते हैं, है ना। जो हमेशा मीठी मीठी बातें करने वाले हैं वो आसानी से मिल जाते हैं। लेकिन जो कड़वे लोग होते हैं, जो सच्चे सद्मार्ग के लिए बोलते हैं, अच्छे के लिए बोलते हैं, वो लोग दुर्लभ होते हैं, यानी कि वो बहुत कम पाए जाते हैं, है ना। और जो सतत प्रियवादी होते हैं वो आसानी से मिल जाते हैं। दूसरा प्रश्न है पुराण ग्रंथस्य रचनाकार कः, यानी पुराण ग्रंथ के रचनाकार कौन है। तो पुराण ग्रंथ के रचनाकार महर्षि वेद व्यास हैं। ऑप्शन सी एकदम सही उत्तर हो जाएगा। फिर आपका तीसरा प्रश्न है भारत की शोभा से कौन प्रसन्न होते हैं। तो भारत के शोभा से जो है ईश्वर प्रसन्न होते हैं। ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा, है ना। भारत महिमा पाठ में, है ना, भारत के महिमा का गुणगान किया गया है ना। तो चौथा प्रश्न है भारत महिमा पाठस्य रचनाकार कः, यानी कि भारत महिमा पाठ के रचनाकार कौन है। तो महर्षि वेद व्यास जो हैं भारत महिमा पाठ के रचनाकार हैं। 5 नंबर प्रश्न है किस देश में देवता बार बार जन्म लेना चाहते हैं। तो भारत में जो है देवता बार बार जन्म लेना चाहते हैं। फिर आपका 6 नंबर प्रश्न है किसकी महिमा सर्वत्र गाई जाती है। तो भारत वर्ष का, यानी कि भारत का महिमा जो है सभी जगह गाया जाता है, सर्वत्र गाया जाता है। 7 नंबर प्रश्न है हम सबों में भारतवर्ष के प्रति क्या होनी चाहिए। तो हम सभी में जो है भारतवर्ष के प्रति देशभक्ति, पितृभक्ति, गुरु देशभक्ति ही सही उत्तर हो जाएगा। हम सब के लिए, सबों में भारतवर्ष के लिए देशभक्ति की भावना, है ना, राष्ट्रवाद की भावना होनी चाहिए। तो ऑप्शन डी जो है एकदम सही उत्तर हो जाएगा। 8 नंबर प्रश्न है परा शब्दस्य अर्थ किम अस्ति, यानी परा शब्द का अर्थ क्या है। तो परा का अर्थ जो है श्रेष्ठा होता है। क्या होता है? श्रेष्ठ होता है। ऑप्शन डी 8 का सही उत्तर हो जाएगा। 9 नंबर प्रश्न है भारतस्य महिमा कुत्र गीयते, है ना, भारत की महिमा कहाँ गाया जाता है। तो सर्वत्र गाया जाता है, सभी जगह गाया जाता है। ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। फिर आपका 10 नंबर प्रश्न है भारत महिमा पाठ के द्वितीय श्लोक किस पुराण से संकलित हैं। तो आपको बता दें कि भारत महिमा पाठ में कुल 5 श्लोक हैं, 5 मंत्र हैं, जिसमें से पहला जो 2 है ना, 2 है, 2 को जो पहला 2 को है वो पुराणों से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है? पुराण से लिया गया है ना। 2 को में पहला एकदम फर्स्ट नंबर पे जो है वो विष्णु पुराण से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है? विष्णु पुराण से लिया गया है। और दूसरा जो है वो भागवत पुराण से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है? भागवत पुराण से लिया गया है, ठीक है। और बाकी के जो 3 हो गए, है ना, 5 में 2 को तो आपका पुराण से लिया गया है, जिसमें पहला विष्णु पुराण, दूसरा भागवत पुराण, और बाकी के 3 जो है आधुनिक कवियों के द्वारा लिखा गया है। क्या लिखा गया? आधुनिक कवियों के द्वारा लिखा गया है, ठीक है। तो आपको क्लियर हो गयागा कि भारत महिमा पाठ के द्वितीय श्लोक किस पुराण से लिया गया है। तो भागवत पुराण से लिया गया है। पहला जो है
पहला जो है वो विष्णु पुराण से लिया गया है और दूसरा भागवत पुराण से लिया गया है। 11 नंबर प्रश्न है भारत महिमायाः आधुनिकी गीतस्य रचनाकार कः। तो भारत महिमा जो पाठ है उसके में आधुनिक गीत के रचनाकार कौन है, तो डॉक्टर उमा शंकर हैं। ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। फिर आपका 12 नंबर प्रश्न है कति पुरानी संति यानी कि पुराण कितने होते हैं, तो अष्टादश 18 पुराण होते हैं, है ना। 18 को ही संस्कृत में अष्टादश कहा जाता है। फिर आपका गायन्ति देवः डैश पुरुषा श्रुतवात, यह पद किस पुराण से लिया गया है, तो ये आपका विष्णु पुराण, पहला जो आपका विष्णु पुराण है ना, वहीं से यह पद जो है लिया गया है ना। आपको बता दें सिंपल सा, आपको श्लोक भी बता देते हैं, सुना देते हैं। गायन्ति देवा कीला गीतकानि धन्यास्तु ते भारत भूमि भागे स्वर्गापवर्गा स्पद मार्ग भूते भवन्ति भूयः पुरुषा श्रुतवात, है ना। यह सब पूरा श्लोक है जो कि विष्णु पुराण में पहला श्लोक में दिया है मतलब भारत में पाठ के। 14 नंबर प्रश्न है भारत भूमि यानी कि मातृभूमि कैसी है, तो विशाल भी है, निर्मला भी है, वत्सला भी है। ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। निर्मल मतलब स्वच्छ, वत्सला मतलब ममतामयी। अब विशाल का मतलब तो बहुत बड़ा ही होता है। जगत गौरवम किम, तो जगत का गौरवम कौन है, भारतम, हाँ ना। भारत जो है जगत का गौरव है। ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। 16 नंबर के गीतकानि गायन्ति, तो देवा, है ना, देवा गीतकानि गायन्ति ऐसा दिया हुआ है, ठीक है। तो ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। फिर आपका 17 नंबर प्रश्न है डैश गीतकानि गायन्ति, तो देवा गीतकानि गायन्ति, ऑप्शन ए यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। देख रहे हैं प्रश्न को प्रश्न को ही एक ही प्रश्न को बार बार घुमा करके अलग अलग तरीके से पूछ रहा है, ठीक है। तो आपको बता ही दिए कि रिपीट होता है क्वेश्चन, यदि आप चैप्टर बढ़िया से पढ़ लेते तो यही सब रहेगा क्वेश्चन, ठीक है। 18 नंबर प्रश्न भारत महिमा पाठ में पुराणों से कितने पद संकलित हैं, तो पुराण से भारत महिमा जो पाठ है उसमें कुल 5 पद है। 5 में से 2 पद जो है पुराण से लिया गया है। कितना, 2 लिया गया है, पुराण से लिया गया है। फिर आपका 19 नंबर प्रश्न है भारत भूमि सदा किससे सेवित है, सागरों से, पर्वतों, झरनों से, नदियों से, इनमें से सभी। ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। 20 नंबर प्रश्न है डैश भारतीय धरा विशाला, तो अस्मदिया भारतीय धरा विशाला, अस्मदिया जो है ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। 20 के बाद आते हैं आपका 21 पर आते हैं। 21 नंबर प्रश्न है यह निर्मल मातृभूमि कैसी है, तो यह निर्मल मातृभूमि जो है वत्सला है। वत्सला का मतलब होता है ममतामयी होता है ना, जहाँ पे माँ का प्यार मिलता है। 22 नंबर प्रश्न है स्वर्गापवर्गा स्पद मार्ग भूत देश कौन सा है, तो वो भारत है। ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। फिर 23 नंबर प्रश्न है भारत में पाठ का प्रथम पद किस पुराण से संकलित है, तो पहला जो पद है विष्णु पुराण से लिया गया है, दूसरा पद जो है ना भागवत पुराण से लिया गया है, और बाकी के 3 जो पद हैं वो आधुनिक कवियों के द्वारा लिखा गया है। 24 नंबर प्रश्न है भारत में पाठ में किस देश की महिमा का वर्णन किया गया है, तो भारत देश की महिमा का वर्णन किया गया है भारत में पाठ में। ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। 25 नंबर प्रश्न है भारत में पाठ में कुल कितने पद मंत्र हैं, तो 5 हैं। कितने हैं, 5 मंत्र हैं, 5 पद हैं भारत में पाठ में। 26 नंबर प्रश्न है विभिन्न जाति और धर्म के लोग भारत में कैसे रहते हैं, तो एकत्व भाव से रहते हैं, मतलब एकता भाव से रहते हैं, है ना। यहाँ बहुत तरह के धर्म जाति के लोग रहते हैं फिर भी एकता भाव से रहते हैं। 27 नंबर प्रश्न है भवंती डैश पुरुषा श्रुतवात, है ना, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा भवंती, या फिल इन द ब्लैक्स में आपको भरना है, ठीक है। तो भवंती भूयः, है ना, भूयः यहाँ सही उत्तर हो जाएगा। आपके श्लोक किताब में दिया है भवंती भूयः पुरुषा श्रुतवात, है ना, यानी कि जो पुरुष देवता लोग हैं वो भारत में बार बार जन्म लेना चाहते हैं, ठीक है। 28 नंबर प्रश्न अहो अमीशाम किमकारी डैश स्प्रियाहीना, यह पद किस पुराण से लिया गया है, तो ये भागवत पुराण से लिया गया है। किससे लिया गया है, भागवत पुराण का श्लोक है। फिर आपका 29 नंबर प्रश्न है भारत में हम पाठ के आधार पर हम सबों में किसकी पूजा करनी चाहिए, तो भारत की पूजा करना चाहिए। ऑप्शन सी जो है सही उत्तर हो जाएगा। 30 नंबर प्रश्न है जगत गौरवम भारतम डैश रिक्त स्थान को उपयुक्त पद से भरें, है ना,
तो जगत गौरवम भारतम, है ना। शोभनीयम क्या हो जाएगा, शोभनीयम जो है सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा। 31 नंबर प्रश्न है आपका, एतत् भारतम डैश सदा पूजनीयम, रिक्त स्थानों को उचित पद से भरें। तो यहाँ पे सही उत्तर अस्माभि हो जाएगा। एतत् भारतम अस्माभि सदा पूजनीयम, ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। 32 नंबर प्रश्न है, भारतीय धरा कैसी है। तो भारतीय धरा जो है विशाल है, ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। 33 नंबर प्रश्न है, भारतीय भूमि पर जन्म लेने वालों की किससे तुलना की गई है। तो देवता से तुलना की गई है। किससे की गई है, देवता से तुलना की गई है। 34वां प्रश्न है, भारत भूमि का गुणगान कौन करते हैं। तो भारत भूमि की गुणगान जो है ना, देवतागण करते हैं। कौन करते हैं, ऑप्शन डी देवतागण हो जाएगा। 35वां प्रश्न है, मोक्ष प्रदान करने वाली भूमि कौन है। मोक्ष प्रदान करने वाली भूमि भारत है। 36वां प्रश्न, आधुनिक गीत के रचनाकार कौन है। तो इसका आंसर हो जाएगा उमा शंकर मिश्र। कौन हो जाएगा, उमा शंकर मिश्र जो है आधुनिक गीत के रचनाकार हैं, ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। 37वां प्रश्न, यहाँ के लोग किस भाव से रहते हैं। तो एकता भाव से रहते हैं, एकता भाव से रहते हैं, ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। 38वां प्रश्न, कौन सी भूमि पवित्र और ममतामय है। तो भारत भूमि जो है पवित्र और ममतामय है। आगे देखते हैं 39 नंबर प्रश्न है, अयम निर्मला डैश बहंतो वसंती किस पाठ से लिया गया है। तो ये भारत महिमा पाठ से लिया गया है। ठीक है। आपका 40वां प्रश्न है, हम लोगों की देशभक्ति कैसी होनी चाहिए। तो हम लोगों की भक्ति आदर्श रूप होनी चाहिए, आदर्श होना चाहिए। ठीक है। 41 नंबर प्रश्न है, सदा डैश सागरे रम्य रूपा, रिक्त स्थानों में कौन सा पद होगा। तो ऑप्शन सविता, वंदिता, नंदिता, बोधिता, इस तरह से करके दिया है। तो आंसर तो होगा सविता, लेकिन सविता नहीं होगा, सविता नहीं लिखा हुआ है आपकी किताब में, आपकी किताब में सेविता लिखा हुआ है। ठीक है, और सेविता ही सही उत्तर होगा। तो ऑप्शन में लिखने में थोड़ा गड़बड़ हो गया है। ठीक है, प्रिंट में। तो सेविता सेविता सागरे रम्य रूपा, इस तरह से करके सही उत्तर हो जाएगा। 42 नंबर प्रश्न, हम सबों का कर्तव्य क्या है। तो हम सबका कर्तव्य जो है देशभक्ति होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, आपकी किताब में देशभक्ति दिया है, यहाँ पे देख रहे हैं राष्ट्रभक्ति दिया, मित्र भक्ति दिया ऑप्शन में, और आपकी किताब में देशभक्ति दिया है। तो है ना, किताब के अकॉर्डिंग चलेंगे तो ऑप्शन बी देशभक्ति हो जाएगा। ठीक है। 43वां प्रश्न, भारत के उत्तर में कौन प्रहरी की तरह विराजमान है। तो भारत के उत्तर में प्रहरी का मतलब होता है रक्षक, है ना, रक्षक, है ना। तो वो हिमालय जो है प्रहरी की तरह विराजमान है। फिर 44वां प्रश्न, भारत महिमा पाठ का प्रथम श्लोक किस पुराण से लिया गया है। तो भारत महिमा पाठ का प्रथम श्लोक जो है विष्णु पुराण से लिया गया है। किससे लिया गया है, विष्णु पुराण से लिया गया है। 45वां प्रश्न, हम लोगों के लिए सदा कौन पूजनीय है। तो हम लोग के लिए सदा भारत जो है पूजनीय है और रहेगा। 46वां प्रश्न, देवगण क्या गाते हैं। देवगण जो है गीत गाते हैं, किसके बारे में। तो भारतवर्ष के बारे में। भारत में जन्म लेने वाला किसकी सेवा करते, किनकी सेवा करते हैं। तो श्री हरि की सेवा करते हैं, ऐसा आपका पाठ में बताया गया है। 48वां प्रश्न है, भगवान कहाँ जन्म लेना चाहते हैं। तो भारत में जन्म लेना चाहते हैं। कहाँ जन्म लेना चाहते हैं, भारत में जन्म लेना चाहते हैं। 49वां प्रश्न है, किसके गीत देवता भी गाते हैं। तो भारतवर्ष के गीत जो हैं देवता भी गाते हैं, ऐसा है हमारा भारत भूमि। तो इस प्रकार से आपका चैप्टर 5 भारत महिमा पाठ का जितना मोस्ट इम्पॉर्टेंट VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन था वो सब आपका क्लियर कर दिए। इससे बाहर आपके एग्ज़ाम में 2025 के एग्ज़ाम में एकदम नहीं आएगा, है ना। यही सब क्वेश्चन आपको आने वाला है, एकदम गारंटी है। आप पढ़ के तो देखिए।